हेलो एवरीवन, टैरोट विद शर्मा शिविका में अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं। यू वर्सेस देम, आप दोनों के ही दिल की वर्तमान भावनाएं क्या है एक दूसरे को लेकर। आपकी एनर्जी अपने पर्सन के टुवर्ड्स, आपके दिल में क्या कुछ दबा हुआ है अपने पार्टनर को लेकर, एंड आपके पार्टनर के दिल की भावनाएं आपको लेकर क्या है, इनके दिल में क्या क्या चीजें हैं। तो अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश करें। आइए जानते हैं इस रीडिंग के जरिए, इस जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग के जरिए, कि आपके पार्टनर कि दिल की वर्तमान भावनाएं क्या है, दिल में क्या लिए हैं ये आपको लेकर, एंड आपके दिल में अपने पर्सन को लेकर क्या कुछ चल रहा है। तो स्टार्टिंग के कुछ कार्ड्स मैं निकालूंगी आपके पर्सन की तरफ, जो मैं रखने वाली हूं मेरे लेफ्ट साइड में, आपके पर्सन की दिल की सच्ची भावनाएं आपके लिए, एंड आपकी दिल की सच्ची भावनाएं अपने पर्सन को लेकर क्या चल रही है, वर्तमान में क्या भावनाएं हैं आपके अंदर इस रिश्ते को लेकर। बॉटम ऑफ द डेक इज फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। ओके, 5-5 की एनर्जी, क्या एक और 5 है? नहीं। थ्रोट चक्रा विद फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, मतलब यहाँ पर थ्रोट चक्रा कम्युनिकेशन, कन्फेशन से रिलेटेड कोई चेंजेस आपके रिश्ते में आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। ठीक है, आपके पर्सन के दिल में देखते हैं सबसे पहले न्यू बिगिनिंग। आपके पर्सन के देखिए दिल में तो ऐसा है कि इस रिश्ते में जो भी दरवाजे बंद हो गए हैं, क्योंकि ये अवेकनिंग से भी गुजर रहे हैं, ये आपके साथ नई शुरुआत करें। इनके दिल में ही है कि ये रिस्क कनेक्शन इस रिश्ते में लिया जाए और आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर पाए। इनको यूनिवर्स की तरफ से ऐसे साइंस, ऐसे सिंक्रोनिसिटीज मिल रही हैं कि इस कनेक्शन में जो मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील करते हैं, जो इनका दिल में लगाव आपके प्रति है, चाहे जो भी सिचुएशन आपके बीच में चल रही है, ये आपसे बात करें और इस रिश्ते में एक स्टेप उठाएं, क्योंकि ये समय इनके डिसीजन पर चीजें ज्यादा डिपेंड कर रही हैं कि ये आए और आपके साथ आगे कंटिन्यू करें। आप देखेंगे तो ये लड़की जो है, इसके ऊपर ही 0 का साइन है, ये अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, और यहाँ पर क्या है, बहुत सारे स्टार्स हैं, यहाँ पर अर्थ है, और इनके हाथ में क्या है, वॉन्ड है। मतलब ये इस रिश्ते के लिए तैयार हूं, जो न्यू बिगिनिंग ये चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ में कनेक्शन फील करने की वजह से, ये उस पर फाइनल डिसीजन दें और सरफेस पर रखें उस एक्शन को। नेक्स्ट है लव बिगिंस। यस, इनके दिल में आपको लेकर प्यार है, ये प्यार का बीज बोना चाहते हैं आपके साथ में। यहाँ पर 0 न्यू बिगिनिंग, यहाँ पर भी लव बिगिंस की एनर्जी है। इनको इस लव लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो सिर्फ आपके साथ बढ़ना है। आपके साथ ये बहुत ज्यादा इक्वालिटी का कनेक्शन फील करते हैं। इन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये इन्वेस्ट करेंगे और आप इनसे प्यार नहीं करेंगे। अगर ये आपकी तरफ इन्वेस्ट करते हैं, इस रिश्ते में आपसे प्यार करते हैं, तो आप बढ़कर इस व्यक्ति से प्यार करेंगे, इन्हें चाहेंगे। ठीक है, ये इनकी अंतरात्मा से आवाज है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर लव लाइफ में मुझे किसी के भी साथ आगे बढ़ना है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये होगा या होगी। ठीक है, इनके मन में आपको लेकर प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, ये आपके साथ हीलिंग फील करते हैं। आपने इनको इनके माता पिता जैसा प्यार दिया है। आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई प्यार करता है आपसे, तो माँ बाप एक ऐसा कंधा हमेशा रहते हैं आपके लिए, जिनके कंधे पे जाके आप सर रख सकते हैं। कभी भी आप उनसे सारी चीजें शेयर कर सकते हैं, चाहे आप और दुनिया वालों की नजरों में गलत हो, सही हो, लोग आपको जज करते हैं, बट माँ बाप ऐसे होते हैं कि वहां पर गुंजाइश हमेशा रहती है, क्योंकि उनके लिए उनका जो बच्चा होता है वो हमेशा छोटा होता है, वो हमेशा उसका अच्छा चाहते हैं। तो आपने उस लेवल पर इनको चाहा है, ठीक है, प्यार किया है, इसीलिए इनको ऐसा लगता है कि लव लाइफ में अगर बढ़ना है तो सिर्फ आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके पर्सन को। ठीक है, दिल में मतलब आप ऐसा समझो कि प्यार ही प्यार है और आगे किसी के साथ टाइम पास नहीं करना चाह रहे हैं। ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इस वक्त बहुत मिस कर रहे हैं आपको, आपके साथ इस रिश्ते को। बहुत ज्यादा इमोशनली हाई है इनकी एनर्जी इस प्यार के मामले में। अगर ये सिर्फ आपको लेकर नफरत की नजरों से देखा करते थे, तो इनकी एनर्जी बता रही है कि इस कनेक्शन में इनको अगर जबरदस्ती आपसे दूर होना पड़ा है, तो आज भी इनके दिल में आपके नाम का दिया लगा ही हुआ है, वो फ्लेम नहीं बुझी है, ये आपको नहीं भुला पाए हैं। ये तब भी आपको ही लेकर सोचते हैं और तब भी इन्हें आपसे प्यार ही है, क्योंकि आपने जो चीजें की है ना, वो उसको लेट गो नहीं कर सकते, वो चीजें इग्नोरेबल है ही नहीं।
नेक्स्ट है स्टैंड योर ग्राउंड। इनकी एनर्जी बता रही है कि ये इस रिश्ते में आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं और पॉसिबिलिटीज हैं कि ये कुछ चीजों को लेकर प्रिपेयर हो रहे हैं। डिवाइन इनको फिर से इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति दे रहे हैं कि ये खड़े हों और इस रिश्ते में अपनी भावनाओं को आपके सामने, लोगों के सामने, इनके सामने जितनी भी बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है वहां पर एफर्ट्स लगाएं और चेंज लेकर आए। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। ग्राउंड लेवल पर एफर्ट्स पुट करने की एनर्जी किसकी? नंबर 7 की। यहाँ पर एनर्जी क्या है? यहाँ पर एस ऑफ कप्स और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है। 1 + 6 = 7। तो यहाँ पर भी 7 नंबर बन रहा है और यहाँ पर क्या है साथ में? नंबर 0। ये भी न्यू बिगिनिंग का है। तो आपके रिश्ते में जो चीजें दिख रही है ना, वो ये कि ये जो आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ जो भी पास्ट की मेमोरीज रही है, जो दिल में इनके आज भी लगाव है आपके प्रति, जो यादें बनी हुई हैं, ये उनको छोड़ना नहीं चाहते, उल्टा इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। और उसके लिए जो भी एफर्ट्स इन्हें लगाने पड़ेंगे, ये इमोशनली काफी ज्यादा स्ट्रेंथ इनको मिल रहा है। ये तैयार हो रहे हैं बेसिकली इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। अब जो जो इन्हें करना होगा वो ये करेंगे, चाहे ये अकेले और सामने पूरी दुनिया है, बट ये अपने एफर्ट्स, अपने इन्वेस्टमेंट से पीछे नहीं हटने वाले हैं। इनका माइंडसेट दिख रहा है क्लियर कि उसके साथ मेरा साथ रहा है, उसे मैं जानता हूं या जानती हूँ, उसके साथ मेरी ये मेमोरीज रही हैं, वो इंसान ऐसा है। तो अब ये किसी नए इंसान में, किसी ऐसे इंसान के साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं जो इनके लिए टॉक्सिक है या रिस्की हो सकता है। ये सिर्फ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। फ्रेंडशिप रही है तो फ्रेंडशिप को आगे ले जाना चाहते हैं। जो भी साथ है ना, उसमें प्रमोशन चाहते हैं, ठीक है। और पॉसिबिलिटीज है कि आने वाले टाइम में ये एफर्ट्स डालें और इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड कुछ बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक 5-5 की एनर्जी है। आपके दिल की वर्तमान भावनाएं देखते हैं लाइट। आप तो इस समय क्लैरिटी चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि यार है तो आ जाए, नहीं है तो जाए, लेकिन सब क्लियर हो जाए। अब मुझे इस रिश्ते में और समय नहीं देना है, मैं तंग आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ। मतलब आपको ऐसा है कि वहां से क्लैरिटी मिल जाए तो मैं अपना काम देखूं आगे। कुछ चीजों को लेकर आप नेगेटिव भी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आगे चीजें होंगी या नहीं होंगी, हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, मेरे फादर मानेंगे या नहीं मानेंगे, या उसके फादर मानेंगे या नहीं मानेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा जो डिफरेंसेस की वजह से पेरेंट्स को लेकर ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं। आपने हो सकता है इनसे रिसेंटली बात की हो, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, आप मिले हो इनसे, आप दोनों के बीच में कुछ फिजिकल टच भी क्रिएट हुआ हो, तो आपको वो चीजें भी याद आ रही हैं। इवन आपकी आने वाले समय में बात हो सकती है, क्योंकि आपकी एनर्जी में भी मूवमेंट है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, विश कर रहे हो, प्रे कर रहे हो इनसे कॉल मैसेज तक के लिए। अगर आप काफी समय से नो कांटेक्ट में, कि बात हो जाए बस, उसके बाद देख लेंगे जो है ठीक है, लेकिन मेरी एक बार उससे बात हो जाए, वो क्या चाहता है, क्या चाहती है। तो आपके दिल में है कि कैसे ही आपको पता चल जाए कि ये जो साइंस और सिंक्रोनिसिटीज आपको दिए जा रहे हैं, अब एक्चुअली में उधर क्या चल रहा है, पार्टनर के साइड में क्या चल रहा है। ये तो मुझे फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो भी यही कर रहा है या कर रही है, उसको ये चीजें फील हो रही है, बट आप अपनी आंखों से उन चीजों को देखना चाहते हैं जो आपको इंट्यूशन से फील भी हो रहा है। कुछ कुछ आप एनर्जीज को पकड़ भी रहे हैं पार्टनर की, लेकिन आप सामने से उन चीजों को आता हुआ देखना चाहते हैं, तब आपका विश्वास और पक्का हो पाए। तो ये एनर्जी है, ठीक है। आप इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं खुद से, इवन ये आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। देखिए इनकी तरफ स्टैंड लेने की एनर्जी और आपकी तरफ 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। नेक्स्ट इज फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स एंड डेस्टिनी। दोनों की एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है। ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर लोग एनर्जी लेवल पे बैलेंस हो रहे हैं, और जो बैलेंस हो रहे हैं उनका रीयूनियन रुकेगा नहीं, क्योंकि जब आप बैलेंस हो ही गए तो यूनिवर्स तो मिला ही देती है ना। अगर दोनों में से एक भी इम्बैलेंस एनर्जी में है तो वो कनेक्शन में आगे आ ही नहीं सकता या आ ही नहीं सकती, क्योंकि एनर्जी के ब्लॉक्स क्रिएट रहते हैं और हटते नहीं है आसानी से। आपके कनेक्शन में ऐसा लग रहा है कि या तो पार्टनर के साथ मैरिड है, या फिर इनकी अपनी फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, हस्बैंड है। इवन आप इनसे इस लाइफ टाइम में शादी करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए इनके साथ स्टेबल कमिटमेंट, कि आपके रिश्ते का एग्जिस्टेंस हो, आपको भी उसी नजर से देखा जाए जहां पर इस रिश्ते में आप ये समझे कि मैं इस इंसान को सीरियसली ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। आप ऐसा कुछ चाह रहे हैं इस रिश्ते में, चाहे आपकी इनसे शादी हो जाए, ये शादी में ही वापस आ जाए, या अगर ये किसी और के साथ मैरिड है तो आपको वैसा ही राइट मिले, क्योंकि आपने इनको उसी नजर से देखा है अपने अदर हाफ के रूप में, ठीक है। ये एनर्जी है। आप चाहते हैं कि ये और आप अलग घर में शिफ्ट कर जाएं, रिलोकेट कर जाएं, कुछ ना कुछ ऐसा जो घर से ही रिलेटेड है। आप इन्हें अपना घर मानते हैं,
पार्टनर आपके लिए कौन है? आपका घर, जिसके साथ आपने एक हाई लेवल का कंफर्ट फील किया है, अपना सुख दुख सब बांटा, और पार्टनर ने भी इतना ही कर्टेसी हो सकता है रखी हो आपके साथ रिश्ते में कि उन्होंने आपकी बातें किसी और से नहीं बताई और आपको उसी टाइम पर सही सॉल्यूशन भी दिया, आपके साथ उस दुख को बांटा जहां पे आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स को फेस किया है। दिल की अगर मैं बात करूं तो दिल में तो शादी भी है, बातचीत भी है, क्लैरिटी भी चाहते हैं, मतलब एक्शन की एनर्जी है कि आपको पता है कि आपके दिल में इस इंसान के लिए प्यार है, तो बस अब इससे आगे का सोचते हैं, हमें शादी करनी है, ये करना है, वो करना है, प्यार है, मुझे उससे जानना है। आप अपने इमोशंस को लेकर बहुत क्लियर दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। आपको ऐसा फील होता है कि ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, हम ऐसे ही नहीं मिले, कुछ बड़ा पर्पस है इसके पीछे। आप अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुनने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपने पुराने सेल्फ को भी रिलीज करें, मतलब डे बाय डे यू आर बिकमिंग बेटर। ठीक है, आप इनर वर्क भी कर रहे हैं, तो वो भी चीज आपको रिफ्लेक्ट करेगी। अगर अपने पास्ट से आप कंपेयर करके देखेंगे तो जो आप आज है ना वो बेस्ट है, क्योंकि आपको पहले पता ही नहीं था कि दुनिया किस दिशा में जा रही है। आपको इनके साथ डेस्टाइन्ड कनेक्शन फील होता है और आपको ऐसा लग रहा है कि एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है और आने वाले समय में कोई बड़े चेंजेस आ सकते हैं, और ये जो बड़े चेंजेस हैं ये फ्रूटफुल रहेंगे। उन लोगों की तपस्या का फल जरूर मिलेगा जिसने अपने पार्टनर से बहुत प्यार किया है और जिनको एक स्ट्रॉन्ग डेस्टाइन्ड पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। हो सकता है कि आपने रिसेंटली अपने पार्टनर को ड्रीम्स में देखा हो, आपके पर्सन ने आपको ड्रीम्स में देखा हो। अगर पास्ट लाइफ बॉन्डिंग होती है ना, कनेक्शन होता है, तो आपको ड्रीम्स आते हैं एक दूसरे के। सिर्फ उसी से ड्रीम्स नहीं आते हैं कि आपने दिन रात किसी को सोचा है, पास्ट लाइफ से रिलेटेड चीजें एक्टिवेट होती हैं। तो जो भी चीजें दिखती हैं वो नॉर्मल ड्रीम्स फिर नहीं रहेंगे कि वो मेरे पीछे बैठा है, मैं उसके पीछे बैठी हूँ, हम घूमने गए हैं, ये नहीं। बेसिकली कुछ चीजें टेम्पल से रिलेटेड, दोनों के साथ में डेथ हो गई है, या दोनों तपस्या कर रहे हैं, या दोनों एक दूसरे के साथ लोगों की मदद कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जो आप रिसेंट पास्ट लाइफ अपने पास्ट लाइफ्स में इनके साथ करके आए हैं। कुछ इस तरीके की चीजें अनलॉक होती हैं स्पिरिचुअल कनेक्शंस में। और जानते हैं आपके दिल में क्या है, और क्या है दिल में? व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। दिल में है इनसे क्लैरिटी लेना, इनको एक्सेप्ट करना अपने लाइफ में। कोई लीगल सिचुएशन आप दोनों के बीच में आई है तो उस पर क्लैरिटी को चाहना कि क्या ये रिश्ता इन्हें चाहिए या ये छोड़ने के लिए तैयार है। आप काफी समय से इनकी राह देख रहे हैं, और साथ ही साथ डिवाइन के मंत्रास को चैंट करना, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में रहना, खुद को बहुत ज्यादा एनलाइटन करने पे लगे हुए हैं। आप अलाइनमेंट में लेकर आ रहे हैं अपनी एनर्जीज को। ठीक है, बॉटम से भी यहाँ पर टावर मूवमेंट है, मतलब जब से ये टावर मूवमेंट आया है ना आपके लाइफ में, पार्टनर के साथ चीजें खत्म हुई है, तब से आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। आपने अपने आप को संभाला है, जहां पर आप पूरी तरीके से बिखर गए थे, इमोशनली टूट गए थे, तो आपने इस रिश्ते में हिम्मत नहीं हारी है और पूरी हिम्मत के साथ लगे हुए हैं। अपने आप को बस इतनी हिम्मत आपने दे दी है कि अब आप रुके हुए हैं, आपको विश्वास है चीजों पर, हिम्मत आ रही है आपके अंदर। ठीक है, तो ये चीजें आपके दिल में दिख रही हैं कि जैसे आप आगे का सोच रहे हैं इस रिश्ते में काफी ज्यादा, और ये भी आपको मिस कर रहे हैं। इनकी तरफ से भी चीजें दिख रही हैं कि ये एफर्ट्स लगाने वाले हैं। कब तक ये इनकी तरफ से आपको कोई भी एफर्ट दिख सकता है? तो मिनिमम 5 आवर्स, मैक्सिमम 5 डेज के अंदर आपको इनकी तरफ से एफर्ट्स नजर आ सकते हैं। अगेन यहाँ पर जो एनर्जी है वो है 5-5 की एनर्जी है, किसी तरीके का चेंज एक्सपेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर 3 बार ऐसी एनर्जीज है जो डिवाइन से अलाइनमेंट और चेंज को शो कर रही है, जो आपकी लाइफ में इनकी तरफ से शादी से रिलेटेड, लीगल सिचुएशन से रिलेटेड कोई क्लैरिटी लेकर आ सकती हैं, और इनका डिसीजन आपके फेवर में हो सकता है। न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड किसी तरीके का डेस्टाइन्ड चेंज इस टाइम फ्रेम के अंदर आपके रिश्ते में आ सकता है। ठीक है, कुछ नो कॉन्टैक्ट्स भी टूटेंगे, अचानक से कॉन्टैक्ट हो, कुछ ऐसा ब्रीथ टेकिंग चेंज ना कि जो आपको इंतजार था और फाइनली वो हो रहा है। ठीक, सो गाइज ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।